हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा संडे है और संडे के दिन मैं लेके आता हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स। कहने का मतलब अगर आप बीच में मेरा डेली करंट अफेयर्स आपका मिस हो गया है तो वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए पूरी तरीके से रिवीजन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ 3 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स है एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने सारे कवर कर दिए। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा क्योंकि इस वीक आपको पता है बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यूज में थी, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आज अपने लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का मैं लेक्चर लेके आया हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं आज 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बता दूं। दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर नवंबर तक की ये बुकलेट है, याद रखिएगा। और ये बुकलेट एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाई गई है, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम्स का यूज किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और एक करंट अफेयर्स की बुकलेट है। ओके, तो इसमें करीबन 2000 से ज्यादा 2000 प्लस एमसीक्यूज हैं विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। ओके, कैसे मिल सकती है ये बुकलेट? आपको नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, यू विल गेट द डिटेल्स, और आप एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ये बुकलेट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्ड इंडियन ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। याद रखिएगा, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज का नाम है। मैंने पूछा ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 जो अभी थर्ड एडिशन की है वो कहाँ हो रही है, ठीक है। ऑफकोर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और याद रखिए ये हो रही है पुणे में, तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र, पुणे इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ये जो एक्सरसाइज है वो 8 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, याद रखना आपको, पुणे महाराष्ट्र में हो रही है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एडिशन भी याद रखिएगा, थर्ड एडिशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु इनॉग्रेटेड 83rd इंडियन रोड कांग्रेस एट रायपुर? याद रखिएगा, रायपुर आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में है, तो 83rd इंडियन रोड कांग्रेस। देखिए, रोड्स की बात कर रहे हैं, हाईवे की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे उनके चांसेस ज्यादा हैं, तो ऑफकोर्स इसका करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है नितिन गडकरी, याद रखिएगा, है ना। ये 8 नवंबर को, याद रखिएगा, 83rd सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस एट रायपुर, यानी छत्तीसगढ़ में ये हुई है और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, याद रखिएगा, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक ये चलेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका एम क्या है? इसका एम है स्टैंडर्ड्स, कोड, स्पेसिफिकेशन, मैनुअल्स बनाना रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग रोड, ब्रिजेस, रोड ट्रांसपोर्ट, उसके रिगार्डिंग, याद रखिएगा, ये इंडियन रोड कांग्रेस जो है वो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, मैं तीनों की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने ज्वाइंटली कमेंट्स किया है एक कमांड लेवल ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज विद द कोड नेम्ड, उसका कोड नेम क्या है? अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर में बता दूं लद्दाख में, ठीक है, ये एक्सरसाइज अभी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने पूछा उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी प्रहार। याद रखिए, पूर्वी प्रहार जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, इंडिया चाइना की बॉर्डर पे ये इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने मिलके, याद रखिएगा, ये ट्राई सर्विस थिएटर एक्सरसाइज जो है वो रिसेंटली कंडक्ट की है और ये 10th नवंबर से लेके 18th नवंबर तक ये एक्सरसाइज जो है वो होगी, मतलब आज से स्टार्ट हुई है, 18th नवंबर तक चलेगी, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के अभी चीफ कौन है, हेड कौन है? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आर्मी के हेड कौन है, एयरफोर्स के हेड कौन है और नेवी के हेड कौन है एट प्रेजेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एनुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024, मतलब ये रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2024, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर द ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग इन 2023? देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ग्लोबल पेटेंट मतलब कितने पेटेंट किए जाते हैं ग्लोबली, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, देखा जाए तो इंडिया में पेटेंट्स बढ़े हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, करेक्ट आंसर इंडिया की रैंकिंग है 6th, याद रखिएगा, ठीक है, क्या रैंकिंग है?
सिक्स्थ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में 2023 में सिक्स्थ रैंकिंग आई है। रैंक 1 पर चाइना है, रैंक 2 पे यूएसए है, रैंक 3 पे जापान है, रैंक 4 पे साउथ कोरिया, 5th पे जर्मनी और इंडिया की रैंक 6th रैंक पर है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये देखा गया कि इंडिया पे अब ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग जो है वो इंक्रीज हुई है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया 6th रैंक पर आ गई है। रैंक 1 पर कौन है? दैट इज चाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है जजमेंट ऑफ अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 केस ऑन द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ विच यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर, याद रखिएगा ये केस जो ऑलरेडी जजमेंट जिसकी आ चुकी थी, 5 जज बेंच की जजमेंट थी ये 1967 में, ठीक है। अब इसको ओवरटर्न कर दिया है 7 जज बेंच ने, जो अभी रिसेंटली जज बेंच है उन्होंने इसको ओवरटर्न किया है। तो थोड़ा सा बता देता हूं कि किसके लिए माइनॉरिटी स्टेटस पर ये केस ओवरटर्न किया है। पहले मैं आपको समझा देता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये करेक्ट आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट 1967 की जजमेंट के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी का, याद रखिएगा, टैग नहीं मिला हुआ है इसको। याद रखिए, माइनॉरिटी का टैग इसको, माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। इस केस में ये बोला गया था, ठीक है। और रीजन ये दिया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है 1920 में, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस पे फंडिंग भी करती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर कोई इंस्टीट्यूशन में अगर आप फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो जनरली क्या होता है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन खुद के अकॉर्डिंग करते हैं, रिजर्वेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है तो ये माना जाता है कि एक तरीके से सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। गवर्नमेंट अगर फंडिंग कर रही है तो इसमें गवर्नमेंट फंडिंग करती आई है, कहीं बहुत फंडिंग कर चुकी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस का टैग नहीं मिलेगा, ठीक है, इस जजमेंट में। बट अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उसमें इन्होंने ये बोला कि देखिए 1920 में ऑफ कोर्स इसको लेजिस्लेचर का टैग दिया आपने, बट ये फॉर्म तो बहुत पहले हो चुकी है 1875 में, ठीक है। तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब ये नहीं कह सकते आप माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं मिल सकता। और दूसरी फंडिंग की बात पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल फंडिंग की जा सकती, जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी स्टेटस मिले तो फंडिंग ना की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फंडिंग पर भी उन्होंने ऐसी बात बोल दी है, जिसके अकॉर्डिंग अब रास्ते खुल गए हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर मिल गया है क्या? देखो, जजमेंट 4-3 की जजमेंट थी, 4 लोगों ने बोला कि मिलना चाहिए, ठीक है, और मतलब इसको मिल सकता है ऐसा बोला गया। और ये भी बोला उन्होंने कि हम एक 3 जज की बेंच बना रहे हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अभी बस इस जजमेंट ने ये बोल दिया है कि मिल सकता है, मतलब रास्ते जो है वो खोल दिए हैं इस जजमेंट ने, ओके। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, याद रखिएगा, इसको स्टेटस ना मिले, क्योंकि उनका कहना, हम इतनी फंडिंग करते हैं इसको, ठीक है, तो ये अगर ये इसको माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा तो फिर ये अपने अकॉर्डिंग 50% रिजर्वेशन कर देगी, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ रेगुलेशंस कर सकती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड भी कर रही है इसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहती है इसको ना मिले, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात बोल दी है। तो आई थिंक आपको ये पूरा केस समझ में आ गया होगा और बेसिक पर्सपेक्टिव में बताया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये बात चल रही थी, है ना। और इस कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इसको माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिल सकता है, क्योंकि ये वाले केस में जो 1967 का केस था, याद रखिएगा, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग एएमयू जो है वो उसको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का टैग नहीं मिला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल कन्वर्जन प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इनॉग्रेट किया है? वर्ल्ड का पहला CO2 टू मिथेनॉल कन्वर्जन प्लांट, और इसको इनॉग्रेट किया एनटीपीसी ने। याद रखिएगा, अपने विंध्याचल फैसिलिटी में, जो कि बता दो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, वहां पर याद रखिएगा इसको इनॉग्रेट किया है। तो एनटीपीसी ने इनॉग्रेट किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अपने विंध्याचल फैसिलिटी में ऑन 8 नवंबर 2024। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक ऑफ बेंगलुरु हैज बीन इनॉग्रेटेड एट। अब आप देख सकते हैं ये इनॉग्रेट किसने किया है। इस पे क्या रहेगा, इस पे देखिए पॉपुलेशन लिखी रहेगी, कर्नाटका की क्या पॉपुलेशन एट प्रेजेंट और इंडिया की क्या पॉपुलेशन चल रही है। इस तरह की डिजिटल फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है बेंगलुरु में लगाई गई है ना। इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसको इनॉग्रेट किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक चेंज, याद रखिए ISEC, याद रखिएगा, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक सोशल, सॉरी, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक
चेंज नेम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बेंगलुरु की पहली है ये, ठीक है, और ये एक तरीके से हर मिनट आप देख रहे हैं 1 मिनट 10 सेकंड में अपडेट होता रहेगा स्टेट पॉपुलेशन, और कंट्री की पॉपुलेशन हर 2 सेकंड में अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, तो बेंगलुरु का पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है, हैज बीन इनॉग्रेटेड। कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, देखिए, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज जो है वहां पर इसको रखा गया, लगाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, which state has become the first India's first state to implement dedicated semiconductor policy? पहला स्टेट बन गया इसने डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है, और वो स्टेट बना है गुजरात। याद रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुजरात। ओके, अब इसी बात पे आप मुझे गुजरात के गवर्नर का नाम और गुजरात के सीएम का नाम दोनों ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, तो पहला स्टेट जो बना है वो बना है गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच डेट नेशनल लीगल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड? नेशनल लीगल सर्विस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको सेलिब्रेट किया था 9 नवंबर को, याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस डे हम 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ऑफकोर्स लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट इंडियाज, याद एट द अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? ये चैंपियनशिप बता दूं मैं, ये अभी हुई है, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताता हूं, इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 17, याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे 17 मेडल को अगर मैं अलग करूं तो 4 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और ये कोलोराडो यूएसए में ये अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही थी। ओके, नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड इंडियन आर्चर, जिसका नाम है अतानु दास, देख सकते हैं उनकी इमेज है, ठीक है, आर्चरी के हैं, इन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन इंडोर आर्चरी कॉम्पिटिशन। तो ये कंपटीशन कहाँ हो रहा था, ये मैंने आपसे पूछा, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये प्लेयर भी पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आर्चरी से रिलेटेड है, और ये इवेंट हो रहा था स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज स्विट्जरलैंड, लुजान स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, स्विस ओपन इंडोर आर्चरी जो है चैंपियनशिप हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल अतानु दास ने जीता हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च्ड एज अ पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट इन सस्टेनेबल स्पेस टेक्नोलॉजी? वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, और इसको लॉन्च कर रहा है जापान। ओके, और इस सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज लिग्नोसैट। ओके, जापान इसको लॉन्च करा, उसी ने डेवलप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेयर विल द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल थीम्ड रोल ऑफ बुद्धा धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया टेक प्लेस? तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है 2024, ये कहां पर हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं 5 से 6 नवंबर तक, याद रखिएगा, ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हुई है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बांग्लादेश हैज डिफीटेड विच कंट्री टू विन द टाइटल ऑफ SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2024? देखिए, टूर्नामेंट हो रहा था नेपाल में, और नेपाल को ही फाइनल में हराया है बांग्लादेश ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, नेपाल में टूर्नामेंट हो रहा था और नेपाल को 2-1 से हरा दिया। याद रखिएगा, 7th एडिशन का टूर्नामेंट था, और बांग्लादेश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप जीत ली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 15, इन नवंबर 2024 इंडिया फेमस पर्सनैलिटी, आपने नाम शायद नाम सुना होगा, रोहित बाल। रोहित बाल की अभी रिसेंटली की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 63। मैंने पूछा किस फील्ड से ये एसोसिएटेड थे, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। He was associated with which field? The correct answer, he was a fashion designer. Okay, तो correct answer ऑप्शन नंबर ए है, फैशन डिजाइनर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक पर्सनालिटी की इमेज एंड नाम है डूमा बाको। ओके, रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट, किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है प्रेसिडेंट बनने पर। किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? कंट्री का नाम है बोत्सवाना, याद रखिएगा। ये जो है वो करेक्ट आंसर है। और आप अफ्रीका का कॉन्टिनेंट देखेंगे, साउथ में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बोत्सवाना कंट्री दिखेगी, जिसके ये अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निनगोल चाकोबा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी इन मणिपुर? मणिपुर की फेमस कम्युनिटी इस फेस्टिवल को बनाती है। वैसे आजकल तो अदर कम्युनिटी भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रही है, बट इसको याद रखिएगा, मेती कम्युनिटी जो है मणिपुर की, वो इसको सेलिब्रेट करती है, जहां पर सिस्टर्स होती हैं, वो अपने मेटरनल होम पे आती हैं, उनको वहां गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी, मेथी कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। बट याद रखिएगा, अब तो अदर कम्युनिटीज है मणिपुर की, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आजकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 बीइंग ऑब्जर्व? कब ये ऑब्जर्व किया गया? सतर्कता जागरूकता सप्ताह, याद रखिएगा, दैट इज विजिलेंस अवेयरनेस
बी, इसको सेलिब्रेट किया गया 28 अक्टूबर टू 3 नवंबर। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। थीम थी कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। तो थीम भी आपको गो थ्रू करके रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023? याद रखिएगा नवंबर में ही इसकी रैंकिंग आई है और इसकी रैंकिंग है इंडिया की 72। याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है ना। और इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखना आपको, ठीक है। रैंक 1 पर कौन है? सिंगापुर जो है वो रैंक 1 पर है और इंडिया की रैंक है 72। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? देखिए जो 45th प्रेसिडेंट थे यूएसए के वही 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएसए के। इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा। रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये बन गए हैं, याद रखिए, यूएसए के प्रेसिडेंट, 47th प्रेसिडेंट। आप मुझे बताइए ये उनकी वाइफ है, ठीक है। आप मुझे इनका नाम बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम आप मुझे मेंशन करके बताइए। ओके, तो सी जो है करेक्ट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा। और इन्होंने हराया किसको है? कमला हैरिस को हराया जो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, ठीक है। उनको हराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ओके, और डोनाल्ड ट्रंप किसको रिप्लेस करेंगे? जो बिडेन को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि पहले जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो प्रेसिडेंट थे वो जो बिडेन है। ओके, अब जो नए प्रेसिडेंट बन गए वो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, ठीक है। और ये उनका सेकेंड टर्म है, 4 साल का है, याद रखिए उनका सेकेंड टर्म है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज वॉन द डबल टाइटल एट WTT फीडर्स Caracas in Venezuela by winning both men single and mixed doubles event? याद रखिएगा, मेन सिंगल भी जीता और मिक्स डबल भी जीता है। ये वेनेजुला में इवेंट हो रहा था और ये पर्सनालिटी है हरमीत देसाई। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन उन्होंने सिंगल्स तो जीता ही, बट कृतिका रॉय के साथ इन्होंने, याद रखिएगा, मिक्स डबल भी जीता है, जो कि वेनेजुला में टूर्नामेंट हो रहा था। वेनेजुला आप सबको पता होगा, साउथ अमेरिका की कंट्री है वेनेजुला, वहां पर ये इवेंट हो रहा था। ओके, टेबल टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, with whom will India launch Probe 3 स्पेस सैटेलाइट इन दिसंबर 2024? इंडिया किसके साथ ये प्रोब 3 स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करेगी? प्रोब 1 और प्रोब 2 भी कर चुकी है इंडिया ऑलरेडी, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज यूरोपियन यूनियन। ओके, और ये जो प्रोब 3 है, याद रखिए, इसका काम है टू स्टडी सन्स कोरोना एंड सोलर डायनेमिक्स, ये उसकी स्टडी करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के फेमस फोक सिंगर है जिनका नाम है शारदा सिन्हा। ओके, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, मैं इमेज दिखा देता हूं आपको। एट द एज ऑफ 72 इनकी डेथ हो जाती है। मैंने पूछा इनको पद्म भूषण मिल चुका है, किस ईयर इनको पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। अगेन ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको पद्म भूषण कब दिया गया? पद्म भूषण को दिया गया 2018 में, याद रखिएगा, ठीक है। शी बिलोंग टू बिहार, इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है, दैट इज नाइट एंगल ऑफ बिहार। ओके, मैथिली और भोजपुरी में इन्होंने मेनली अपने गाने गाए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which state government has approved 35% of reservation for women in all state government services? तो 35% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया और ये हमारे मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं, जिन्होंने कैबिनेट ने फैसला लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which of the following court has upheld the constitutional validity of उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004? इस एक्ट के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो मदरसा एजुकेशन में इंटरफेयर करती रहती है, याद रखिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये अभी इसकी अपहेल्ड भी करा है सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल रखा है, इसकी वैलिडिटी ओके की है और ये रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, याद रखिएगा। उन्होंने बोला है स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो रेगुलेट कर सकती है मदरसा के एजुकेशन को, जिससे एक्सीलेंसी जो है एजुकेशन में मेंटेन हो सके। और प्लस उन्होंने जो मदरसा में, याद रखिए, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज होते हैं, इनको हम फजिल कहते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज होते हैं, इसे कमिल कहते हैं, उन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया है कोर्ट की जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which bank has become the first Indian bank to provide real time tracking facility for money sent abroad? अगर आप मनी अब्रॉड सेंड कर रहे हैं तो उसकी आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं। पहला इंडियन बैंक जिसने प्रोवाइड किया है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, याद रखिएगा। ए जो है करेक्ट आंसर, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक, का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024, what is the percentage of decline in TB incidence in India for 2015 to 2023? टीबी के केसेस डिक्लाइन हुए इंडिया में, कितने परसेंट डिक्लाइन हुए हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर है 17.7%, ठीक है। इंडिया का टारगेट है टीबी को खत्म करना टिल 2025, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज होस्टेड थर्ड महासागर समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी? याद रखिएगा वर्चुअल फॉर्मेट में ये महासागर समिट हुई है।
जिसको इनॉग्रेट या तो आप कह सकते हैं होस्ट किया है इंडियन नेवी ने, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दैट इज सी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है एट प्रेजेंट हेड है नेवी के, उन्होंने ही याद रखिए वर्चुअल समिट को ऑर्गेनाइज किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फ्रेंच इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर? इसके टाइटल, ये बुक जो है इसकी किसकी बुक है आप देख सकते हैं, एस जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया है। करेक्ट आंसर है श्री राम चौलिया। ओके, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, श्री राम चौलिया की ये बुक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हु हैज वॉन द वर्ल्ड टाइटल ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट? ओके, तो किसने जीता इस टाइटल को? इसको जीता है ऑप्शन नंबर डी मनदीप जांगरा ने। याद रखिए मनदीप जांगरा ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है, जो कि केमन आइलैंड्स में हो रही थी। मैं बता दूं केमन आइलैंड आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है। ओके, तो वहां पर मनदीप जी ने ये टूर्नामेंट जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इसका आपको हेडक्वार्टर पता होगा, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी 7th सेशन हुई थी न्यू दिल्ली में, तो वहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, उनका नाम है आशीष खन्ना। ओके, तो आशीष खन्ना को अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि याद रखिएगा 2015 में स्टैब्लिश की गई थी, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इन टर्म्स ऑफ वीजा फ्री एक्सेस टू अदर कंट्रीज? अभी रिसेंटली अक्टूबर नवंबर मंथ में याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग आई है। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो है 83rd। याद रखिए लेटेस्ट रैंकिंग जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग 83rd, और 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है इंडिया को। रैंक 1 पर जो है वो सिंगापुर है, तो रैंक 1 भी आपको याद रखना है। 2 पे फ्रांस, 3rd पे जर्मनी, बट रैंक 1 तो आप याद ही रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इन विच इंडियन स्टेट इज द 5th इंडिया वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है विनबैक्स 2024 बीइंग हेल्ड? ये एक्सरसाइज कहां हुई है? देखिए ये हुई है अंबाला में। अब आप कहेंगे अंबाला कहाँ है? अंबाला है हरियाणा में। तो बी जो है करेक्ट आंसर, अंबाला हरियाणा में एक्सरसाइज अभी हुई है। ये तो आपको ये याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे इसमें एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड ब्रेस्ट फीडिंग एज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ? जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, मदर कराती है, वो एक फंडामेंटल राइट है, ऐसा बोला है हाई कोर्ट। किस हाई कोर्ट ने बात बोली है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट ने जजमेंट दी। ठीक है, उन्होंने बोला भी है याद रखिए आप चाइल्ड को सेपरेट करते हैं मदर से तो वॉल्यूशन है फंडामेंटल राइट की। ठीक है, वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएगी, है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अंडर आर्टिकल 21 ये जजमेंट दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री दैट इज इंडिया टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। उनका नाम आपको रखना है, याद रखना है, क्योंकि इंडियन भी है और फर्स्ट वुमेन भी है। इनका नाम है शुभा टोले। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर है। बता दूं ये न्यूरो साइंटिस्ट हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के, इनको अपॉइंट किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका काम है न्यूरो साइंस को अराउंड द वर्ल्ड प्रमोट करना। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन विच कैटेगरी कन्नड़ शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो हैज सिक्योर्ड अ प्लेस इन ऑस्कर 2025? तो किस कैटेगरी में ये गई है, ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने है, ये गई है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, आई होप ये अवार्ड जीते, बट देखते हैं अवार्ड मिलता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म? ओके, तो कौन है इस बुक के ऑथर? ये मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। याद रखिएगा, सी जो है वो करेक्ट आंसर है, स्पीकिंग विथ नेचर। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। Which state along with Madhya Pradesh has formed a joint coordinate management committee for the conservation of cheetah? चीता को कंजर्व करने के लिए, अब बताओ मेली चीता जो है वो मध्य प्रदेश में आए थे, बट वहां से घूमते घूमते राजस्थान पहुंच जाते हैं, जिसको देखते हुए एक कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी जो है स्टैब्लिश करने की बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज राजस्थान। राजस्थान के मिलके ये काम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। By which year Supreme Court had set target to end child marriage in राजस्थान? राजस्थान में चाइल्ड मैरिज खत्म करने का जो टारगेट रखा है सुप्रीम कोर्ट ने वो है 2030। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट निनगोल चौकोबा उत्सव, यार कि निनगोल चौकोबा उत्सव 2024 इज सेलिब्रेटेड? ये मैंने आपसे पूछा ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। ए जो है वो करेक्ट आंसर दैट इज मणिपुर।
नेक्स्ट, हु हैज वॉन द ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024? डायरेक्ट ऑप्शन है, इमेज देखते ही आप पहचान गए होंगे, यस मैक्स वर्स्टपेन, जो कि नीदरलैंड डच के प्लेयर है, नीदरलैंड के प्लेयर है। उन्होंने टूर्नामेंट ये जो ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, which scheme has been launched by government of India to provide loans to meritorious students to pursue higher education in India in November 2024? तो meritorious students को हायर एजुकेशन के लिए उनको पैसे का कंस्ट्रेंट ना आए, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप डिटेल्स और भी पढ़ सकते हैं इस स्कीम के बारे में, बट बेसिक क्या रखना है, बिना कोलेटरल के आपको लोन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 43, which country is going to implement controversial burqa ban from January 1, 2025? बुरखा बैन को हटा दिया गया है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल बुरखा बैन होता है ना, तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ करेक्ट आंसर है, विच कंट्री इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल बुरखा बैन, ठीक है, बुरखा बैन किया गया है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, स्विट्जरलैंड, डी जो है वो करेक्ट आंसर है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर 5 नवंबर। ओके, और थीम जो इस बार की थी, फाइटिंग इन इक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, इस बार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, वेयर वाज द 4th एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट इनॉग्रेटेड? याद रखिएगा, यहीं पे पोलो का स्टेडियम भी इनॉग्रेट किया है बीडी मिश्रा ने, जो बता दूं कहां से है, वो बिलोंग करते हैं लद्दाख के गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लद्दाख। नेक्स्ट, who has been awarded as थर्ड रोहिणी नायर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट के लिए अवार्ड मिला है रोहिणी नायर अवार्ड, ये उड़ीसा की पर्सनालिटी है जिसको अवार्ड दिया गया है। उड़ीसा वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अनिल प्रधान, याद रखिएगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अनिल प्रधान की बात करूं तो याद रखिएगा, इन्होंने स्टेम एजुकेशन में वर्क किया, इन रूरल एजुकेशन में। स्टेम मतलब साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, इंजीनियरिंग पे, मैथमेटिक्स पे इन्होंने वर्क किया हुआ है। ओके, चलिए, जिसके लिए इनको रोहिणी नायर प्राइज 2024 जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, according to Edelgive Huron India Philanthropy List 2024, who is at the first place in the list of India's biggest philanthropists? सबसे बड़ा फिलंथ्रॉपी कौन है, जो सबसे ज्यादा डोनेट करता है वो कौन है? और वो है शिव नदार एंड फैमिली। याद रखिए, सेकंड रैंक पे जरूर अंबानी है, बट रैंक 1 आपको याद रखना है, करीबन 2153 करोड़ रुपीस डोनेशन ये करता है। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज, याद रखिएगा, फेस्टिवल, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, सॉरी मैंने एक्सरसाइज बोल दिया, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 2024 स्टार्टेड, कहां स्टार्ट हुआ है? सेकेंड एडिशन का वो स्टार्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। ए जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ऑन विच डे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? और वो सेलिब्रेट करते हैं हम, दैट इज ऑन ऑप्शन नंबर सी, 7 नवंबर को। ओके, थीम मैं आपको बता देता हूँ, थीम थी होप लव एंड स्ट्रेंथ आर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। याद रखिएगा, ऑफ कोर्स होप लव एंड स्ट्रेंथ जो है वो कैंसर के अगेंस्ट एक वेपन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इन अक्टूबर 2024 टीपी गोपालन नाम्यार, मैं इमेज दिखाई तो आपको, ठीक है, हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94। ये किस ग्रुप के फाउंडर रहे हैं? देखिए शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा भी हुआ बीपीएल, तो बीपीएल ग्रुप के फाउंडर रहे हैं, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। अभी रिसेंटली इनकी ऑबिटरीज में आ जाते हैं कि डेथ हो गई। बीपीएल का फुल फॉर्म है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज। ओके, तो आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो इंडस्ट्री थी इनकी, जो इनका यार ग्रुप था, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025, विच इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज एट टॉप? तो वैसे तो चाइना जो है वो रैंक 1 पर है, बट इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया विद 44th रैंक, तो ए जो है करेक्ट आंसर, दैट इज आईआईटी दिल्ली। ओके, तो याद रखना आपको, आईआईटी दिल्ली 44th रैंक और 48th रैंक जो है वो आईआईटी बॉम्बे को मिला हुआ है। रैंक 1 पर कौन है? पीकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना में है वो रैंक 1 पर है। ओके, तो यहां पर आपने देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस वीक के, मैंने सारे यहां पर कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब आपके लिए कवर हो गए हैं। अब आपको एग्जाम आप देने जा रहे होगे तो आप सोचोगे सर एक कोई बुकलेट मिलेगी क्या? बिल्कुल, ये 9 मंथ बुकलेट आपको मिल जाएगी, जनवरी से सितंबर तक की बुकलेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मिलेगी? इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चाहे तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये बुकलेट के साथ साथ कुछ लोग सोचेंगे सर अक्टूबर मंथ का है, क्योंकि ये तो सिर्फ सितंबर तक की है, तो ये लीजिए स्पेशली अक्टूबर मंथ
तो हमने अलग से प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। ये बुकलेट भी आपको मिलेगी, ठीक है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी आपने मेरा वीकली करंट अफेयर्स देखा, जो कि मैं पिछले 1 साल से बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मेरा डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज देखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, मंथली देखते हैं। ये सारी चीजें पुरानी और आगे आने वाली आपको दोनों मिल जाएगी। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, तुरंत व्हाट्सएप करें और ये वन टाइम पेमेंट करके ये सारे बेनिफिट्स उठाएं। ओके। अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी 40% फ्लैट ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, देवाशीष क्लासेस। वहां पर आपको यूपीएससी की प्री प्लस मेंस की क्लासेस विद लाइफ टाइम एक्सेस आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं देवाशीष क्लासेस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वहां जाकर मेरे हैंड रिटन नोट्स के सैंपल को जरूर चेक करिएगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स के सैंपल हैं, जैसे पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, और नोट्स पसंद आए तो आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में इसको घर कोरियर करवा सकते हैं, और चाहे तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी बाय कर सकते हैं। अभी 40% याद रखिएगा फ्लैट ऑफ चल रहा है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तुरंत जाकर आप अभी एप्लीकेशन से इसको बाय कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है। ओके। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग बोलेंगे सर हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, हमको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपने सब पढ़ाया हुआ हो। इसका भी एक कंप्लीट कोर्स मैंने बना दिया एप्लीकेशन में, और अभी उसमें 40% फ्लैट ऑफ भी कर दिया है। बेस्ट ऑप्शन है, बहुत कम कॉस्ट में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तुरंत जाकर आप एप्लीकेशन से बाय कर लें। ओके। याद रखिएगा आप लोग बहुत कम वीडियो को शेयर करते हैं, पता नहीं क्यों कम शेयर कर रहे हैं। मैं कंटेंट पूरे अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल आप लोग वीडियो को शेयर कम कर रहे हैं। आई होप आप लोग आज शेयर ज्यादा करेंगे। एटलीस्ट शेयर नहीं करें तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ऐसे लेक्चर्स बनाता रहता हूँ, आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं और भी आपके लेक्चर्स बनाता रहूंगा। ओके। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जो सीरियस एस्पेंड है तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। ओके। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।